नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी शर्मा आप सभी का आप ही के YouTube चैनल केवी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो व्यूअर्स एंड लिसनर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 10 क्विज़ का जो सेशन है आप लोगों के लिए स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें कि हम अलग अलग टॉपिक से आप लोगों के लिए 10 क्विज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर आते हैं और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए फ़िज़िकल ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये हमारा आज पार्ट सेकंड है। फ़िज़िकल ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट हम पहले लेकर आ चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। एक बात और, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया है कि अब आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के साथ साथ केवी क्लासेस की जो ऐप है उस पर भी विज़िट कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप हमारी जो ऐप है उस पर भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कोर्सेज़ और जो ये हमारी क्विज़ हैं वो अवेलेबल हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारे आज के 10 क्वेश्चंस कौन से हैं। तो हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत में सभी मौसम गतिविधियां होती हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शोभ मंडल, सेकंड है समताप मंडल, थर्ड है आयन मंडल और लास्ट है बहिर्मंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर आपको आंसर पता है तो आप उनको कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप करते चलिए, फिर देख लेना कि 10 क्वेश्चन में से आपके करेक्ट आंसर कितने आते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शोभ मंडल। शोभ मंडल जो है, ये जो मौसम की जो गतिविधियां होती हैं उनके लिए ये उपयुक्त है। ठीक, बात करें अगर हम समताप मंडल की, तो समताप मंडल जो है वो मौसम की जो गतिविधियां होती हैं उनकी जो अनुपस्थिति होती है, इसलिए हवाई जहाज के उड़ने के लिए ये उपयुक्त है। आयन मंडल जो है, आयन मंडल यहाँ विद्युत आवेशित आयन पाए जाते हैं और पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगे आयन मंडल द्वारा वो चेंज होती रहती हैं। और बात करें अगर हम बहिर्मंडल की, तो बहिर्मंडल जो है वो हवा की दुर्लभ उपस्थिति के लिए है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है मुकुर्थी, सेकंड है गुरु शिखर, थर्ड है अनामुदी और लास्ट है कोडाइकनल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनामुदी, जैसे कि आप यहाँ पर इसको पिक्चर में भी देख सकते हैं। पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है अनामुदी, ये 2695 मीटर की ऊंचाई के साथ पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन में आपका ये भी बनता है एग्ज़ाम में कि जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, या फिर ये भी बन सकता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी जो है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 2695 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीचे 2 पॉइंट्स देख रखे हैं, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है, भूमध्य रेखा के किसी भी ओर 50 अक्षांश के बीच का क्षेत्र सरगासु समुद्र कहा जाता है। और नेक्स्ट है, स्थानीय हवाओं को तीसरे परिसंचरण तंत्र में शामिल किया गया है। तो उपयुक्त जो ये 2 कथन हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है कि केवल एक, ऑप्शन सेकंड है केवल 2, थर्ड है 1 और 2 दोनों, और लास्ट है न तो 1 और न ही 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2। बात करें तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 50 अक्षांश तक कम वायु दाब रहता है, क्योंकि वहाँ हवाएं जो होती हैं वो शांत होती हैं, इसलिए ये अत्यधिक ठंडा डोलुडुम है। और बात करें अगर हम तीसरे परिसंचरण तंत्र की, तो तीसरे परिसंचरण के तहत स्थानीय हवाएं जैसे कि चीनू, सिराको, हरमट्टन और दैनिक हवाएं इसमें इंक्लूड हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, कंदेलरू बांध किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस हैं केरल, सेकंड है महाराष्ट्र,
थर्ड है आंध्र प्रदेश और लास्ट है गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। कंदरेलू बांध जो है, जैसे कि आप यहाँ पे इसको पिक्चर में देख भी सकते हैं, कंदरेलू बांध ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के रायपुर मंडल में कंदरेलू नदी पर बनी एक सिंचाई परियोजना है। ये जो परियोजना है ये तेलुगु गंगा परियोजना का हिस्सा है, जो कृष्णा नदी पर श्रीशैलम जलाशय से चेन्नई शहर को पेयजल प्रदान करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, दक्षिणी आकाश की तुलना में उत्तरी आकाश कम चमकदार होता है। और सेकंड है, उत्तरी आकाश में सप्तऋषि तारामंडल या ग्रेट भालू और ओरियन सबसे ज़्यादा चमकदार नक्षत्र मंडल हैं। ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। फर्स्ट है कि केवल 1 और 2 सही है, सेकंड है केवल 2, थर्ड है केवल 1 और लास्ट है न तो 1 और न ही 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, दोनों जो है ऑप्शन वो करेक्ट है। यहाँ पर यदि हम उत्तरी आकाश की ओर देखते हैं तो हम एक घना तारकीय केंद्र नहीं देखेंगे। यही कारण है कि उत्तरी आकाश दक्षिणी आकाश की तुलना में कम चमकदार होता है। और उत्तरी आकाश में देखे गए दृश्य में सप्तऋषि तारामंडल, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी इसको देख सकते हैं, वो सप्तऋषि तारामंडल या ओरियन सबसे चमकदार नक्षत्र मंडल है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे विश्व का कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है रियो डी जेनेरियो, सेकंड है सैंटोस, थर्ड है ब्यूनस आयर्स और लास्ट है सेंटियागो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सैंटोस। सैंटोस जो है ये ब्राज़ील में साओ पाउलो का बाहरी बंदरगाह है। जैसे कि इसकी पिक्चर आप यहाँ देख भी सकते हैं। इसे विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। ब्राज़ील जो है वो पिछले 150 वर्षों से कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका और लैटिन अमेरिका जो है वो दोनों में सबसे बड़ा देश है। साथ ही साथ ब्राज़ील जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का 5वां और आबादी में 6ठा सबसे बड़ा देश है। ये भी एक आपका क्वेश्चन यहाँ से बन गया। राजधानी जो है ब्रासिलिसिया वो एवं मुद्रा जो है इसकी ब्राज़ीलियन रियल है और सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो है वो साओ पाउलो है। यह ब्रिक्स समूह का सदस्य है। बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एक वर्ष में 50 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ऑप्शंस हैं मेघालय, सेकंड है कश्मीर में लेह, थर्ड है कोरोमंडल तट और लास्ट है कोंकण तट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कश्मीर में लेह। यहाँ पर अगर हम बात करें तो राजस्थान और गुजरात के पश्चिमी भागों में अपर्याप्त वर्षा जो कि 60 सेंटीमीटर से भी कम है वो होती है। लद्दाख और दक्षिण मध्य भाग में बात करें अगर हम तो 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। क्वेश्चन है हमारा, गहरे समुद्री मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देख लेते हैं कथन क्या क्या हैं। फर्स्ट है कि वे महासागर घाटियों की सबसे व्यापक विशेषताएं हैं। सेकंड है इस क्षेत्र में कोई भी जीवन रूप नहीं पाया जा सकता है और थर्ड है ये उच्च भूकंपीय गतिविधि के क्षेत्र हैं। तो ऑप्शंस हैं कि इसमें कौन कौन से सही हैं। फर्स्ट है केवल 1 और 3, सेकंड है केवल 2 और 3, थर्ड है केवल 1 और लास्ट है 1, 2 और 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल 1। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। बात करें अगर हम गहरे समुद्री मैदान जो होते हैं वो महासागर घाटियों की सबसे व्यापक विशेषता है, उनको कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है। फर्स्ट है यहाँ अधिकतर उत्पाद खट्टे फलों से बने होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ सदाबहार और नकदी फसलों की खेती की जाती है। थर्ड है यहाँ अधिकांश क्षेत्र में अनाज फसलों के लिए खेती की जाती है और लास्ट है इस प्रकार की खेती में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यहाँ अधिकतर उत्पाद जो हैं वो खट्टे फलों से बने होते हैं। भूमध्य सागरीय प्रकार की जो कृषि होती है वो भूमध्य सागरीय तट यानी कि छोटे एशिया का हिस्सा
कैलिफोर्निया, दक्षिण अफ्रीका का उपयोग जो है वो केम्प प्रांत में किया जाता है। इस प्रकार की जो कृषि होती हैं उनकी मुख्य विशेषता ये होती हैं कि ये सबसे बड़े क्षेत्र में फलों की खेती होती है इसमें, और उसके बाद सबसे पहले स्थान पर अनाज की खेती भी इसमें की जाती है, और इसके जो अधिकतर उत्पाद होते हैं वो खट्टे फलों से बने होते हैं। तो खेती के आकार में विविधता भी पाई जाती है, और पहाड़ी इलाके में जो है वो भेड़ की खेती की जाती है, और इससे क्या होता है कि किसानों का जो जीवन का स्तर होता है वो काफ़ी अप लेवल का होता है। और हमारी आज की जो सेशन है उसका लास्ट क्विज का क्वेश्चन है, ओजोन इनमें से वायुमंडल की किस परत में है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है मेसोस्फीयर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड है ट्रोपोस्फीयर, और लास्ट है थर्मास्फीयर। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे आप पिक्चर से समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फीयर। ये जो है ये ओजोन की परत या ओजोन की ढाल पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर का वह हिस्सा है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है। फ्रेंड्स, यही थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन का क्विज। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।